अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो दोस्तों, ये वाक़या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक ताजिर शख्स का। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरा ज़रूर देखें। मेरे प्यारो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तक़वी की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारो दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ मदीना आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर आप मुसलमानों के सरदार हैं और मालदार भी हैं। और कहने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करे। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को अपने घर लेकर गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर एक चारपाई भी नहीं थी। खजूर के दरख्त की एक चिटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई थी। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को चिटाई पर बिठाया और उस शख्स से कहने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं। वो शख्स बोला कि जी बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, 3 दिन से मैं एक अनाज का दाना नहीं खाया, मैं कुछ खजूर खाकर गुजारा कर रहा हूँ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया हूँ। उसके बाद आपने उस शख्स से कहा कि तुम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाओ। उस शख्स ने कहा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि तुम्हारी सोच वहाँ खत्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। उसके बाद आपने कहा कि तुम जाओ उसके पास, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वो शख्स बोला, क्या मैं आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? आपने फरमाया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं कर्जदार हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स बोला कि वो सबूत मांगेंगे। आपने कहा, उस्मान मदद करते वक्त दलील या सबूत नहीं मांगा करते, उस्मान अल्लाह की राह में देते वक्त पूछताछ नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। फिर वो शख्स वहाँ से पूछते पूछते हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुँच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो अपने बच्चे को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, दूध मीठा शहद भी मीठा, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। ये सब बातें वो शख्स दरवाजे पर खड़े सुन रहा था और सोचने लगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन ये तो अपने बच्चों को दूध में शहद मिलाने पर डांट रहे हैं। ये कैसे मेरी मदद करेंगे और मुझे तो कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये देंगे? वो शख्स कहता है, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजे खोलने की आवाज आई। वो बाहर आए, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मोमिन हूँ। वो मुझसे कहने लगे, माफ करना, बच्चों को समझा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। इसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को घर के अंदर बिठाया और उसके बाद उस शख्स के सामने जो सबसे पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डालकर पेश किया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मैं सोचने लगा, ये क्या माजरा है, अभी तो घर वाले को डांट रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो और मेरे सामने 3 चीज पेश कर दिए, लेकिन अभी भी उस शख्स के दिल में शक था कि मेरी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे या नहीं। वो शख्स कहता है कि मेहमान नवाजी के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि बताओ कैसा आना हुआ? वो शख्स बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात की वजह से कर्जदार हो गया हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। वो शख्स कहता है कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो एक गुलाम एक ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 असरफिया चाहिए थे, ये बात अभी मैंने उन्हें नहीं बताया था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वाले के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान है और 6000 असरफिया रखवा दी है और तुम पैदल आए थे, अब इस ऊँट पर जाना। मैं फौरन कहा, हुजूर ये ऊँट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया है मैंने, ये तोहफा तुम्हें दिया है, तुम ले जाओ। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह
ने मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा अता कर दिया। वो शख्स कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दे दिया, माफी चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आप अपने घर वाले को डांट रहे हैं, तो आप मेरी मदद क्या करेंगे। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दी है वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलाद ऐसे मस्ती की जिंदगी गुजारे। मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। आपको उस शख्स ने अभी बताया नहीं था कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का करना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने भेजा है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर कहने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में न पड़ो। मेरे प्यारो दोस्तों, ये थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शखावत और शान, जिन्होंने अपनी दौलत और अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुर्बान कर दिया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह की इस्लामी वाक़यात या इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।